नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दल्ली आश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 9 फरवरी 2025 को होना है और उसमें जीएस के पेपर में जो फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएगा वो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से। तो आज मैं आपके लिए वही छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से ही संबंधित जो इतिहास है उसमें उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में उसी का वीडियो एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना? तो आपकी तैयारी कैसी है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, आप लोग भाप सकते हैं इसमें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बाल अर्जुन का धर्म क्या था? आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं महाशिवगुप्त बाल अर्जुन, ठीक। इन्हीं के कार्यकाल में कौन आए थे? वेनसोंग सन 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे और इनकी माता जी रानी वाष्टा, इन्होंने सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में महाशिवगुप्त बाल अर्जुन का धर्म क्या था? तो धर्म क्या था दोस्तों, याद रखेंगे, शैव धर्म था, याद रखेंगे, शंकर भगवान या महादेव को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईंटों से निर्मित पहला मंदिर कौन सा है? भारत में ईंटों से निर्मित बोल रहा है, ईंट से निर्मित होना चाहिए, पहला मंदिर कौन सा है? तो देखिए, अभी जस्ट बात किया था मैं कि लाल ईंटों से निर्मित मंदिर वही है जो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन की माता जी रानी वाष्टा ने निर्माण कराया था, याद रखेंगे, सिरपुर में यही मंदिर है, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रानी वाष्टा ने निर्माण कराया है। और बात करते हैं तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। दक्षिण कौशल लिखा है, छत्तीसगढ़ लिखा है, दंडकारण्य लिखा है, गोंडवाना लिखा है और इनमें से कोई नहीं करके। तो पूछा गया है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि हमको वैदिक काल से संबंधित जानकारी प्राप्त ही नहीं होती है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपको लग रहा हो कि सभी नाम ठीक है, दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। या फिर दूसरा पूछना चाह रहा होगा तो भी क्या है, विलोपित हो गए, ठीक, ये है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 54वां नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे? तो अवदान शतक बहुत इंपॉर्टेंट है, अवदान शतक से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध जो है दक्षिण कौशल आए थे। कौन सी पुस्तक से या ग्रंथ से पता चलता है? तो बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध धर्म का पुस्तक है जिसका नाम है अवदान शतक, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यही बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही बार एग्जाम में, व्यापम एग्जाम हो चाहे सीजीपीएससी एग्जाम में, बहुत ही बार आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद है, छिंदक नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? छिंदक नाग वंश, ठीक है, बस्तर पर शासन किए हैं इन लोग। तो अंतिम शासक कौन थे इसका याद रखना है दोस्तों, हरिश्चंद्र देव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छिंदक नाग वंश के हम लोग संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आप लोग बताइएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, नृपति भूषण, सोमेश्वर देव कि अन्नम देव, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी रानी वाष्टा से, देखियो रानी वाष्टा वाला फिर से आ गया, अभी जस्ट जिक्र किया था मैंने कि रानी वाष्टा ने सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था और इनके बेटे का क्या नाम है? रानी वाष्टा के बेटे का नाम तो याद रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनके कार्यकाल में सन 639 ईस्वी में वेनसोंग ने यात्रा की थी। और जो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो शैव धर्म को मानने वाला है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं, मौखरी राजकुमारी रानी वाष्टा ने किसके साथ विवाह किया था? तो किसके साथ विवाह किया था दोस्तों, याद रखेंगे, एक राजा इसमें हर्ष थे, याद रखेंगे, हर्षवर्धन दूसरा राजा है, लेकिन इसमें एक राजा रहेंगे हर्ष रहेंगे, ठीक है, ये रहेंगे। तो इसका आंसर होगा हर्ष वाले, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। महाशिवगुप्त उनके बेटे थे, ये चंद्रगुप्त भी नहीं है, तिवार देव भी नहीं है, ना ही हर्षवर्धन, ठीक है, याद रखना है, राजा हर्ष थे। उसके बाद बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? किस अभिलेख में उल्लेख है दक्षिणापथ? तो याद रखना है, समुद्रगुप्त का जितना भी अभियान है दोस्तों, उल्लेख किस में है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति, जो किसने लिखा है, ये जो है रचना है या ये जो ग्रंथ है, हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त, उन्होंने लिखा है, याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर में है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वाष्टा ने मंदिर का निर्माण कराया था? सभी जानते हैं, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जो है। देखिए घूम फिरा कितना क्वेश्चन आ गया, पांडव वंश की थी ये, ठीक है। अब बात करते हैं, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? क्षेत्रीय राजवंश जो छत्तीसगढ़ में ही शासन किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजर्षि तुल्य कुलवंश, इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन वाला सबसे पहले ऑप्शन को छोड़िए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मालूम है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन क्या लोकतंत्रात्मक था? सबसे पहले तो यही जानना है कि ये लोकतंत्रात्मक मतलब होता क्या है। दोस्तों लोकतंत्रात्मक मतलब होता है कि जनता द्वारा निर्वाचन या फिर क्या है, जनता चुनेगी, ठीक है, याद रखना है। इसमें राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन आप लोग पढ़े हैं कलचुरी वंश में, ठीक है, जैसे कि रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, ये सब पढ़े हैं। ये क्या वंश के आधार पर चल रहा था, उनके बेटे ऐसे चल रहा था। लेकिन लोकतंत्रात्मक में अभी क्या होता है, डेमोक्रेसी वाले में इसमें चुनाव होता है, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव होता है जनता द्वारा, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि द्वारा। तो ये वाला है। तो कलचुरी प्रशासन लोकतंत्रात्मक था क्या? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये राजतंत्रात्मक था। दूसरा है, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा बात करें, गांव के प्रमुख को प्रधान होता था, गांव के प्रमुख जो गौटिया भी होता था और प्रधान भी। चलो ऑप्शन से देखते हैं, ये भी लगभग ठीक लग रहा है, लेकिन पहला बिल्कुल गलत है। ऑप्शन से पता चलेगा हम लोग को, ठीक है। पहला तो बिल्कुल गलत है, लास्ट का दोनों लगभग सही लग रहा है। इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन, तो केवल दो सही लिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, देखिए पहला गलत है। इसमें हम लोग कैसे जान सकते हैं, देखिए मान लो हम लोग को लास्ट वाला मालूम नहीं, फर्स्ट वाला बस मालूम है कि फर्स्ट नहीं हो सकता, ये फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ना ही ये हो सकता है, इसमें भी फर्स्ट है, देखो इसमें ये सब वन वन है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, केवल दो सही है। मतलब जो है, गांव के प्रमुख को क्या बोलते थे, गौटिया बोलते थे, इसमें प्रधान लिखा है वो गलत है, ठीक है, यही तो पता चल रहा है ना। बहुत सारे तो आपको मालूम भी नहीं रहेगा आंसर जो है, तो भी आपके ऑप्शन से पता चल जाएगा। ये तो हम लोग पहले से ही काट दिए थे, ये राजतंत्रात्मक था, यहाँ पे लोकतंत्रात्मक दिया है, इसलिए गलत है। ये सही था, लेकिन इसके बारे में हमको मालूम इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं था, गौटिया और प्रधान में थोड़ा सा डाउट था, तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको कूट वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ना ही घबराना है देख के। उसके बाद है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजा राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया है? रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो है पृथ्वीदेव द्वितीय, क्या रहेंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, पृथ्वीदेव द्वितीय। यहाँ पे कोई है जो क्या, देखिए पृथ्वीदेव प्रथम नहीं, रत्नदेव द्वितीय नहीं, जाजलदेव द्वितीय ये भी नहीं, रत्नदेव तृतीय ये भी नहीं। आंसर कौन सा है? इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पृथ्वीदेव द्वितीय रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो 995 बिल्कुल सही है बात है यहाँ पे, ठीक है, 995 में। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है छत्तीसगढ़ में? तब सभी जानते हैं कलिंग राज है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन है? दलराम राव, याद रखेंगे, ठीक है ना। साहित्य में छत्तीसगढ़ का नाम, साहित्य में बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रचनाओं में किसने किया है, सर्वप्रथम किया है। सबसे पहले की बात हुई, बाबू रेवाराम ने भी किया है अपने साहित्य विक्रम विलास में, ठीक है ना। लक्ष्मी निधि कवि खूब तमाशम के, ये भी पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन दलराम रवि, जो दलराम राव है, कवि दलराम राव जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार किया है छत्तीसगढ़ी भाषा का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें, सॉरी, छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग बोल रहे हैं, सॉरी छत्तीसगढ़ नाम बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ नाम का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन था जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी में प्राप्त पहला अभिलेख कौन सा है? मतलब ऐसा अभिलेख या पत्थर में लिखा होगा या फिर ताम्रपत्र में, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा है, तो वो दंतेवाड़ा से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छत्तीसगढ़ नाम का है ना। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए हैं। मराठा शासन के दौरान बोल रहा है, मराठा लोग का जब शासनकाल चल रहा था। तो हम लोग बात करते हैं इधर, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन सा है। तो देखिए 1 2 3 इस प्रकार से आपको दिए रहेंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा जब आपको मालूम रहेगा, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा उसको, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बुक। इसको देख लेते हैं, ये मालूम होगा आपको, सुमिलित करना है। तारापुर विद्रोह, तो तारापुर विद्रोह हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। ये जो है
सबसे पहले देख लेते हैं हल्बा विद्रोह, ये हुआ है 1774 से 77 तक। फिर तारापुर विद्रोह, फिर मेरिया विद्रोह। तारापुर विद्रोह हुआ है 42 से 54। फिर परलकोट विद्रोह हुआ है 1854 1824-25। और मेरिया विद्रोह हुआ है 1842 से 63, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, देखिए इनमें से कोई नहीं लिया गया है। देख लेते हैं हम लोग आ किस में मिलाए थे। आ का हम लोग मिलाया था दोस्तों 3 में मिलाए थे। आ का 3 और बा का 1, आ का 3 बा का 1, तो कोई जगह नहीं है ऐसा, ठीक है। बा का 1 कहाँ है, देखिए हल्बा विद्रोह तो वही हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है, इसमें ऑप्शन होगा। उसके बाद है आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। किसकी समकालीन रही है। देखिए आनंदीबाई का शादी किसके साथ हुई थी, बिम्बा जी के साथ हुई है, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। प्लस बिम्बा जी की मृत्यु के बाद सुव्यवस्था है जिसमें महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार नियुक्त हुए थे, ये भी थे, ठीक है। और याद रखेंगे वेंको जो भी थे, वेंको जी भोसले, ठीक है, ये सब याद रखना है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए थे। इसमें हमको जमाना होगा शायद, देख लेते हैं कौन कौन नियुक्त हुए थे। देखिए इसमें जो है आपको याद रखना है, जमाना है इसको। सबसे पहले याद रखना है कौन नियुक्त हुआ था, इसमें से बात करते ये सेकंड नंबर पे थे, ठीक है। एक भवानी कालू थर्ड नंबर पे रहेंगे, ये फोर्थ नंबर के थे। और ये सबसे लास्ट थे, ठीक है ना, ये मान लो, ठीक है, ये सबसे लास्ट थे। तो हम कैसे जमा सकते हैं, देखिए सबसे पहले ब, उसके बाद अ, ब अ द सा। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो सही हो जाएगा, ब अ द सा। देखते हैं ब अ द सा, बिल्कुल सही, तो बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, परगना। तो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था दोस्तों, याद रखेंगे कमा विस्तार जो है परगने का सर्व प्रमुख अधिकारी होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था। तो याद रखना है रघुजी तृतीय का जब फिर से काल आया, जो मराठे थे, ठीक है ना, उसी के काल को, मतलब 1830 से 1854 के काल को छत्तीसगढ़ को, इस क्षेत्र को जिला कहा जाता था और यहाँ प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट भी कीजिएगा, ठीक, थैंक यू।